आज सिर्फ 1 चम्मच देसी घी से बनाएंगे मुंह में घुल जाने वाले ये सूजी के झटपट वाले लड्डू। इन लड्डुओं की खूबी ये है कि आप इन्हें बहुत दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। कम से कम 15 से 20 दिनों तक ये खराब नहीं होंगे और बिना चाशनी के बनाएंगे, जिसके कारण ये बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे, बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सूजी के बहुत ही टेस्टी से लड्डू। तो इस लड्डू को बनाने के लिए गैस पे पैन चढ़ा देंगे और जैसा कि मैंने कहा था तो 1 टेबल स्पून इसमें देसी घी ले लेंगे। अब ये मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, पिस्ता, बादाम और थोड़े से किशमिश, इन्हें हमें भून लेना है। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ये हम भून के डालेंगे तो इनका जो मॉइस्चर है ना, उसकी वजह से लड्डू हमारे खराब नहीं होंगे। तो ये देखिए इन्हें बढ़िया से हम भून लेंगे। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि जो हमारी किशमिश है वो फूलना शुरू हो जाएगी और काजू और बादाम में भी हल्का-हल्का सा रंग आने लगेगा। तो धीमी आंच में अच्छे से भूनना है ताकि इसमें कोई मॉइस्चर वगैरह ना रह जाए। तो ये देखिए हमारी सूजी है ये फूलने लगी है। तो हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये अच्छे से भून चुके हैं। अब इसी में मैं डाल दूँगी करीब हाफ कप मैंने गोला नारियल लिया था, इसे घर में ही कद्दूकस कर लिया था, इसे डालकर हम भून लेंगे। अगर आप ये नहीं डालना चाहते हैं तो डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। और बिना ड्राई फ्रूट्स के भी इस लड्डू को आप बना सकते हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स ना डालना चाहें तो इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। अब ये सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए इन्हें हमें प्लेट में इस तरीके से निकाल देना है और अब इन्हें हम साइड में रखेंगे। फिर से वही पैन हम गैस पे चढ़ा देंगे और अब इसमें मैं कुछ नहीं डालूँगी, कोई भी घी नहीं डालूँगी। 1 कप यानी कि 200 ग्राम करीब सूजी ली है। ये सूजी बारीक वाली है। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो आप उसे मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से कुछ देर घुमा देंगे तो वो बारीक हो जाएगी। अब इसे हमें भूनना है। तो भूनने के लिए हमें याद ये रखना है कि हम इसे धीमी आंच पे भूनेंगे, तेज आंच में सूजी को नहीं भूनेंगे। अदरवाइज होगा क्या कि सूजी जल जाएगी और अच्छे से भुनेगी नहीं, जिससे फिर इसमें कच्चापन रहेगा। तो धीमी आँच में इसे हमें भूनना है, चूँकि इसमें हम ज़्यादा घी वग़ैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे ड्राई ही भूनेंगे। कुछ देर आप इसे भूनेंगे, कुछ देर में ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये हल्की-सी ब्राउनिश-ब्राउनिश सी हो जाएगी। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, सूजी हमारी भून गई है। तो अब इसी स्टेज पे मैं इसमें 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये मिल्क पाउडर नहीं है तो इसे भी आप स्किप कर दीजिएगा, बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास है इसलिए मैं डाल रही हूँ कि थोड़ा-सा मावे वाला टेक्सचर आ जाएगा। तो अब देखिए हमें क्या करना है कि मैंने ये आधा कप दूध लिया है, वो भी मलाई के साथ में। तो अब इस दूध को इसमें हमें डालना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि थोड़ा-थोड़ा करके डालना है। एक साथ अगर हम इसमें दूध डाल देंगे तो हमारा ये लड्डू वाला जो सूजी है ना, ये हलवा बन जाएगा लड्डू बनने की जगह। तो देखिए थोड़ा-सा दूध मैंने डाला और अब फिर से इसे भून लेंगे। तो इस तरीके से ना जो दूध है वो सूजी को फुला देता है और दूध बहुत ज़्यादा नहीं होने पाता है। तो इसी तरीके से फिर से इसमें मैं थोड़ा-सा दूध डालूँगी और फिर इसे हम चलाएँगे। तो इस तरीके से सूजी भी भूनती रहेगी हमारी और अच्छे से ये फूल भी जाएगी जो हमारी सूजी है। क्योंकि इसमें हम चाशनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो सूजी को फुलाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा क्योंकि सूजी तो पानी पीती है और अगर हमने ये प्रोसेस नहीं किया तो सूजी में ड्राइनेस रहेगी जिससे हमारे लड्डू अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये देखिए थोड़ा-थोड़ा सा दूध ऐड करके मैं इस तरीके से इसे चला दे रही हूँ ताकि अच्छे से दूध जो है वो सूजी को फुला दे। तो अब जो बचा हुआ दूध है वो भी मैं इसमें डाले दे रही हूँ। तो ये देखिए इसे भी इसमें डाल देना है और इसके बाद फिर से इसे हम चला लेंगे। अब दूध भी इस तरह में ड्राई हो जाता है, जो सूजी है ना वो दूध को एब्ज़ॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, तो सूजी में मॉइस्चर आता है और वो सूजी अच्छे से नम हो जाती है। तो अब इसे क्या करेंगे हम ढक देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर के रख देंगे ताकि जो सूजी है ना वो दूध के मॉइस्चर की वज़ह से अच्छे से फूल जाए। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, सूजी बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। तो अब इसमें हम करना क्या है कि इसे हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि ये जो सूजी है ये ठंडी हो जाए। क्योंकि जो पैन है वो अभी गरम है, तो सूजी को हमें हल्का-सा ठंडा करना है, थोड़ा-सा गुनगुना रह जाए तब इस पे हम काम करेंगे। तो देखिए पूरी सूजी इसमें हम डाल देंगे और अब इसे हमें कुछ देर ठंडा हो जाने देना है। कुछ देर जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तब इसे हम आगे के प्रोसेस में काम करेंगे।
तो अभी आप इसमें देख रहे होंगे काफ़ी आपको गाँठें दिख रही होंगी, तो उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए जो सूजी है वो हल्की-सी ठंडी हो गई, मतलब कि गुनगुनी रह गई है। तो अब हम ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें ये जो सूजी है इसे हम डाल देंगे। तो पूरी सूजी को इसमें हम ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये देखिए इसे मैंने इस तरीके से इसमें डाल दिया है और अब इसे हम पीस लेंगे, यानी कि हल्का-सा मिक्सी को चला देंगे 2 से 3 बारी, तो ये हल्का-सा दरदरा जैसे दाने-दाने बन जाएँगे, बिल्कुल भी गाँठें नहीं रह जाएँगी, बिल्कुल इसमें दानेदार सूजी हमारी हो जाएगी। और जो सूजी है ना वो बहुत ही अच्छे से फूल भी गई है, दानेदार है, बिल्कुल भी हलवा नहीं हुई है, तो जैसी हमें चाहिए थी वैसी ही। और आप देख रहे हैं हाथों में कितना घी लगा है, चूँकि हमने इसमें मलाई वाला दूध इस्तेमाल किया था, इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने भूने थे, इसे भी हम सूजी में मिक्स कर देंगे। और ये देखिए अब इसके बाद जो हमारे पास चीनी है ना, तो चीनी को हम पाउडर फॉर्म में बना लेंगे, यानी मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। या आप चीनी का तगार जो आता है, बूरा जिसे कहते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये भी करीब मैंने 200 ग्राम ले लिया है और इसे हम डाल देंगे। और ये हाफ टी स्पून इलायची पाउडर मैं डाल रही हूँ, जिसे मैं चीनी के साथ पीसकर हमेशा घर में ही भरकर डिब्बी में रखती हूँ। तो ये देखिए इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से अब हम इसे मिक्स करेंगे, ताकि ये जो चीनी है ना, ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से मिला लेंगे, तो हल्का-सा हमारा जो मिक्सचर है ना सूजी वाला, वो गुनगुना है। इस कारण से सूजी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब इसके हमें लड्डू बनाना है। तो इस बात का ध्यान ये रखिए इस समय कि अगर आपको ये लगे कि मिक्सचर आपका ड्राई है, तो आप थोड़ा-सा ना दूध ले लें, 1 से 2 टीस्पून, या फिर थोड़ी-सी दूध की मलाई ले लें, वो इसमें आप मिक्स कर दें। तो इस तरीके से आपका जो सूजी का लड्डू है वो बन जाएगा। लेकिन आपका मिक्सचर अगर सही है, लड्डू बनाने लायक है, लड्डू बन रहे हैं, तो फिर कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अपने मनपसंद साइज़ में इस तरीके से लड्डू बना लीजिए, थोड़ा से ऐसे हाथ में घुमा दीजिए चारों तरफ, तो बिल्कुल गोल-गोल लड्डू बन कर के तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट हमारे ये लड्डू बन कर के तैयार हैं। आप इसे 15 से 20 दिन स्टोर करके खा सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। और ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनते हैं, जैसे कि चाशनी वाले लड्डू होते हैं ना, वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं। लेकिन ये लड्डू बहुत ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल माउथ मेल्टिंग लड्डू बनते हैं। तो इन्हें बनाकर एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे तरीके से, और फिर इसके बाद ना मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके लड्डू कैसे बने हैं। इससे ना मुझे भी आइडिया लगता है कि आपको रेसिपी पसंद आ रही है और आप उसे बनाकर ट्राई कर रहे हैं। और यदि आपके लड्डू नहीं बनते हैं, या आप किसी भी रेसिपी को बनाते हैं मेरे द्वारा जो बताई गई है, आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछा करें। मैं आपको एक-एक डाउट्स क्लियर करती हूँ। आप देखिएगा मेरे वीडियोज़ में जाके, सारे कमेंट्स को मैं रीड करती हूँ, और जितने भी जो भी कमेंट रहते हैं, तो मैं उनके सारे डाउट्स को भी क्लियर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आया करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।